हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि आरएस प्री का एग्ज़ाम सामने आ रहा है, तो हम राजस्थान के लोक देवता आरएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान के जो लोक देवता टॉपिक है उससे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, इस नज़रिए से यह क्लास लेके आए हैं। और यह क्लास आरबीएससी 10th क्लास की बुक और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसका निचोड़ है। तो हम राजस्थान के लोक देवताओं की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लोक देवता होते क्या हैं, लोक देवता किसे कहेंगे। तो लोक देवता उन महापुरुषों को कहा जाता है जिन्होंने वीरोचित कार्य किए हैं तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की तथा धर्म की रक्षा और लोकहित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति लगा दी थी ताकि वह जनता का कल्याण कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। ऐसे महापुरुषों को आज जनमानस में लोक देवता की तरह, एक महापुरुष की तरह पूजा जाता है। अब लोक देवता देवी देवता है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक वर्ड दे देते हैं और उसका मतलब पूछा जाता है, या फिर उसकी पूरी डेफिनेशन दे देते हैं और बोला जाता है कि इसके किसको कहा जाता है। मतलब जैसे बोल दिया जाता है कि अलौकिक शिक्षा द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना क्या कहलाता है, पर्चा। किसके पर्चे सबसे ज़्यादा फेमस है? रामदेव जी के पर्चे। रामदेव जी के पर्चे जनमानस में फेमस है। कहा जाता है कि रामदेव जी ने कई बार जनमानस को अपने चमत्कारिक पर्चों से या फिर अपने दर्शन दिए हैं, उसे ही पर्चा कहा जाता है। उन्होंने एक दर्जी को भी दर्शन दिए थे, अजमाल जी को दर्शन दिए थे। इस तरह से उन्होंने अपने भक्तों को काफ़ी बार दर्शन दिए हैं और इसलिए रामदेव जी के पर्चे सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। फिर एक होता है चिड़जा। देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र जिन्हें विशेषकर रात के जागरणों के समय महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, इन्हें चिड़जा कहा जाता है। और चिड़जा दो प्रकार के होते हैं, सिंगाऊ और धड़ाऊ। यानी कि चिड़जा देवी देवताओं के गीत जो रात्रि जागरण में गाए जाते हैं उसे चिड़जा कहते हैं। और पर्चा किसे कहते हैं? चमत्कारिक दर्शन देना ही उसे क्या कहते हैं? पर्चा। एक है नाभा। नाभा किसे कहा जाता है? नाभा लोक देवी देवताओं के भक्त अपने आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल या तांबे आदि धातु की बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, उसे तांबा कहा जाता है। हमने काफ़ी बार समाज में या अपने आसपास के लोगों में देखा है कि उन्होंने गले में कृष्ण जी की मूर्ति, ओम या फिर रामदेव जी के पगले ऐसे पहने रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नाभा कहा जाता है। देवरा। देवरा किसे कहा जाता है? राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में लोक देवों के चबूतरे नुमा बने हुए पूजा स्थल को देवरा कहा जाता है। जैसे गोगा जी का खेजड़ी के नीचे सांप की आकृति बनी हुई होती है, एक चबूतरा बना हुआ होता है, उसे देवरा कहा जाता है, थान कहा जाता है। ढाला। सात देवियों की सम्मिलित प्रतिमा ढाला कहलाती है। यानी कि सप्त देवी की जो मूर्ति होती है या उनकी प्रतिकृति होती है उसे ढाला कहा जाता है। अब पंचपीर, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। इनमें से पंचपीर नहीं है और काफ़ी उसमें तेजा जी का नाम दिया जाता है, क्योंकि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो आप क्या करो, ये एक दोहा याद कर लो जिसमें आपको पंचपीर अच्छे से याद हो जाएंगे। पाबू जी, यानी कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया में यहाँ पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहाँ। अब इसमें 5 पीर कौन से हो गए? पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी और मेहा जी, मांगलिया। 4 तो ये हो गए और ये कौन हो गए? गोगा जी। तो ये क्या है? पंचपीर है। और इसमें क्वेश्चन क्या देते हैं? जैसे पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी दे दिया और एक ऑप्शन दे देते हैं तेजा जी। तेजा जी क्या है? राजस्थान के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले लोक देवता है तेजा जी, लेकिन वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। और कुछ जोड़ियां हैं पिता पुत्र की या फिर भाई बहन की, ये जो जोड़ियां हैं काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो पिता पुत्र की जोड़ी में गोगा जी और केसरिया कंवर जी। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी, सवाई भोज और देवनारायण जी। ये पिता पुत्र की जोड़ी है, सवाई भोज के पुत्र देवनारायण जी, गोगा जी के केसरिया कंवर जी। और फिर भाई बहन की जोड़ी में हर्षनाथ की बहन कौन सी थी? जीर्ण माता, रेवासा धाम, सिखर। पति पत्नी की जोड़ी में मल्लीनाथ जी
और रूपा दी। मल्लीनाथ जी कहाँ पे है? तिलवाड़ा गांव, बाड़मेर। और चाचा भतीजे की जोड़ी में पाबूजी रूपनाथ जी हैं और हड़बूजी जवाहर जी, ये चाचा भतीजे हैं। मौसेरे भाइयों की जोड़ी में है रामदेव जी और हड़बूजी। ये मौसेरे भाइयों में क्या थी? फेमस जोड़ी थी। तो ये जोड़ी भी हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जो आरएस प्री जैसे बड़े एग्जाम्स हैं इनमें काफ़ी बार डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमें अच्छे से याद करना होता है। हालांकि ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पंचपीरों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको रामदेव जी की जन्म कथा बताती हूँ। रामदेव जी का जन्म, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। तो कैसे इनका जन्म हुआ? तो रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी। अजमाल जी विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त थे। अजमाल जी निसंतान थे, तो लेकिन वह निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह अजमाल जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो रास्ते में दो किसान थे जो हल जोतने के लिए अपने खेत की ओर जा रहे थे। जैसे ही अजमाल जी सामने से उन्हें दिखे तो वो क्या करे? वापस मुड़ गए। तो अजमाल जी को ये कुछ अजीब लगा, उन्हें लगा यार ये क्या है, विचित्र सा लगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन किसान भाइयों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ? आप लोग ऐसे हल जोतने के लिए खेत जा रहे थे और मुझे देखकर, या फिर आपने फिर से क्यों अपना रास्ता बदल लिया? आप खेत क्यों नहीं जा रहे हैं? तब उन्होंने बोला कि महाराज अगर आप हमें दंड ना दे तो हम आपको बताएं। तो महाराज ने बोला कि मैं आपको दंड नहीं दूंगा, आप बताओ तो सही क्या बात है। तब उन्होंने बोला कि महाराज आप निसंतान हो और आपके दर्शन करने से आप हमें सामने से दिख गए तो हमें क्या हो गया? शगुन अच्छे नहीं हुए हमारी, अब शगुन हो गया है, इसलिए हम क्या करें? घर वापस जा रहे, क्योंकि आप तो खुद निसंतान हो, तो हम खेत में बीज कैसे बोएंगे? बीज बोएंगे तो हमें भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो रामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बोला मैं भगवान विष्णु के पास गए और भगवान बोले मैंने आपकी हमेशा पूजा की है, आपने आज मेरे को ये सुनने को मिला, बोले आज मेरे संतान नहीं है तो मुझे ये सुनने को मिला। वो निसंदेह भाव से उनकी पूजा कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला भगवान आप मेरे को संतान दो या फिर मेरे को जवाब दो। फिर भगवान जी ने जवाब तो कैसे देते, तो उन्होंने क्या किया? भगवान जी के हाथ में जो लड्डू था उसको लेके भगवान जी को दे मारा तो उनके सिर पे लगी। फिर वो ब्राह्मण थे तो उस मंदिर के जो महंत थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे भगवान जी थोड़ी ना है, श्री कृष्ण भगवान तो द्वारका में हैं, द्वारका के समंदर में हैं। तो बोले फिर अजमाल जी क्या करे? द्वारका चले गए और समंदर में आओ देखा ना ताओ कूद गए। समंदर में गए तो भगवान विष्णु से उनको साक्षात दर्शन मिले। तो भगवान विष्णु को बोला भगवान ये क्या, आपके सिर पर चोट कैसे आई? बोले मेरे भक्त ने प्रेम पूर्वक मेरे को मारा था, इस वजह से मेरे को ये चोट आई है। तो वे भगवान ने अजमाल जी ने उनसे संतान के लिए बोला। तो उन्होंने बोला मैं आपके घर पे स्वयं क्या लूँगा? अवतार लूँगा। फिर बोले भगवान आप आओगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपने मेरे घर पे जन्म लिया है? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं 3 संकेत मिलेंगे, जब मैं तुम्हारे घर पे जन्म लूँगा तो तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। सबसे पहले जो तुम्हारे महल का जो द्वार होगा वहाँ पे मेरे पगलियों की छाप अंकित हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा जो पानी के पात्र होंगे वो दूध में बदल जाएंगे, मतलब पानी के पात्रों में पानी का दूध हो जाएगा। तीसरा जो मंदिर है उनमें उसमें शंखनाद घंटी की ऐसी आवाज़ आने लग जाएगी, तो आप समझ जाना कि मैंने आपके घर पे जन्म लिया है। इस तरह से भगवान विष्णु ने अजमाल जी के घर पे जन्म लिया और वे रामदेव जी कहलाए। चलो हम आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं। रामदेव जी के उपनाम, इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं? मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं। और रुणीचा का धनी, क्योंकि रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, तो इन्हें रुणीचा का धनी, पीरों का पीर। अब पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब वो रामदेव जी के महल के सामने आते हैं और भोजन की याचना करते हैं, क्योंकि वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जब रामदेव जी उन्हें भोजन के लिए उनके साथ में मतलब पूरा राजभोग लेके आते हैं, पूरे पकवान लेके आते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम तो उन्हीं पात्रों में खाएंगे, हम तो हमारे ही पात्रों में खाते हैं और वो पात्र हम मक्का छोड़ के आ गए हैं, इसलिए हम आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो केवल हमारे ही पात्रों में। तब रामदेव जी उन्हें प्रेम पूर्वक बोलते हैं महाराज आप बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही, आपके लिए पात्र मंगवाए जाएंगे। तो रामदेव जी ने उनको पर्चा दिया और
रामदेव जी ने उनके मक्का भूले, जो पात्र वो मक्का भूल के आ गए थे, उन्हीं पात्रों को उनके सामने रखकर उसमें भोजन करवाया था। तब उन पीरों ने कहा था कि हम तो मात्र पीर हैं, लोग मानस में हम थोड़े बहुत चर्चित है तो लोग हमें पीर कहते हैं, लेकिन आपने तो हम पीरों को भी चमत्कार दिखाया है, हमारे भूले हुए पात्र लेके आए हो मक्का से, तो आप तो क्या हो, पीरों के भी पीर हो। इसलिए रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है, कृष्ण का अवतार, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण ने ही अजमाल जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर पे जन्म लिया था, इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ये हिंदू मुस्लिम हर समुदाय में समान रूप से पूजे जाते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। आजकल क्या है, ऑप्शन में ना इनका पीछे का जो ये गोत्र है, तंवर वंशीय, साखला, जाट, धोलिया वीर, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से वंश से संबंधित है, तो हमें अच्छे से याद रखना है कि रामदेव जी तंवर वंश से, तंवर वंशीय राजपूत थे। फिर आगे बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म उडू काश्मीर, अब उडू काश्मीर कहाँ पे है, सिव तहसील बाड़मेर में। हमें जैसलमेर नहीं करना है, क्योंकि सबके दिमाग में रुणेचा जैसलमेर रहता है, तो जन्म में जैसलमेर नहीं करना है किसी भी हालत में, हमें उडू काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज, क्योंकि बाबा का इस दिन जन्म हुआ था इसलिए इसे बाबेरी बीज कहा जाता है। क्योंकि हिंदी तिथि कर्म हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हिंदी यानी कि हमारे जो त्योहार है, हमारे तिथि हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार तिथि पूछी जाती है, तो ये हमें अच्छे से याद करना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, भाई का नाम बीरम देव, क्योंकि भगवान रामदेव जी, बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार थे, तो इनके भाई जो बीरम देव है उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, इसलिए इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। बहन इनकी लाछाबाई, सुगनाबाई और डालीबाई मेघवालती, जो इनकी मुँह बेली बहन थी। गुरु का नाम था इनका बालीनाथ जी। ये जो इनके जन्म से रिलेटेड बायोडाटा है, इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पे है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, जहाँ पे कुष्ठ रोग निवारण होता है, मतलब जो कुष्ठ रोग होता है उसका निवारण किया जाता है बालीनाथ जी की समाधि पर, और वो कहाँ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ये जो वन लाइनर डेटा है वो हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चंस में ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम चर्चा करें, इनकी पत्नी थी नेतलदी, जो कि दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, अमरकोंट पाकिस्तान से थी, जो क्या थी, अपंग थी। जब रामदेव जी विवाह करने के लिए नेतलदे के घर पे जाते हैं, तो फेरो जो पूजन जो हवन का पूजन के बाद में इन्हें फेरो के लिए उठने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि नेतलदे उठ नहीं पाती थी क्योंकि वो अपंग थी, लेकिन रामदेव जी उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं नेतलदे उठो, तो वो उठ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पत्नी की अपंगता भी दूर की थी। इन्होंने यहाँ पे भी अपना एक चमत्कार श्री कृष्ण होने का सबूत दिया था। वाहन क्या है इनका, लीला घोड़ा या नीला घोड़ा इनका वाहन होता है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार और अर्जुन का वंशज मानते हैं। ये अच्छे से हमें याद रखना है, कृष्ण का अवतार है और अर्जुन का वंशज इन्हें माना जाता है, क्योंकि आगे हम और लोक देवता पढ़ेंगे जिसमें किसी को विष्णु का अवतार, किसी को कृष्ण का, किसी को लक्ष्मण का अवतार, किसी को किसके वंश का, किसी को किसके वंश का कहा जाता है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। स्टोरी के बेस पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टोरी बताया कि ये कान्हा जी के पास में द्वारका गए थे, और कृष्ण जी ने इन्हें वचन दिया था अजमाल जी को कि वो इनके घर पे जन्म लेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि श्री कृष्ण भगवान के ये अवतार है और अर्जुन के वंशज, क्योंकि द्वारका ये महाभारत से संबंधित है और अर्जुन का किससे संबंधित है, महाभारत से। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि इन्हें कृष्ण का अवतार और अर्जुन का वंशज कहा जाता है। पंथ, इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, इनके मंदिर को देवरा, रुणेचा। इनकी ध्वजा कैसी, ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो या तो सफ़ेद होती है या फिर 5 रंग की होती है। नेजा वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मैं जहाँ पे आपको बता रही हूँ वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी का जो मिला जुला रूप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी हमेशा इसी से क्वेश्चन पुटअप करती है और हम गाइड्स के चक्कर में रह जाते हैं।
जमा किसे कहा जाता है? देखो, नेजा किसे कहा जाता है? इनकी ध्वजा को। देवरा किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। अब जमा किसे कहते हैं? इनका जो रात्रि जागरण होता है उसे जमा कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त रीखिया कहलाते हैं। हमें रामदेव जी की शब्दावली अच्छे से याद रखनी है। जातरू, रामदेवरा जाने के लिए जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। जातरू, रीखिया, जम्मा, नेजा, देवरा, ये हमें अच्छे से याद रखना है। पर्चा, पर्चा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्चा किसे कहते हैं? रामदेव जी के चमत्कारिक जीवन की गाथाओं का यशगान पर्चा में होता है। मतलब रामदेव जी जिसे दर्शन देते हैं उसे पर्चा कह सकते हैं। उनकी यशो गाथाओं का गुणगान किया जाता है, उसे पर्चा कहते हैं। इनके शिष्य कौन थे? हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा, जोधपुर में आई माता। रामदेव जी ने पंच पीपली नामक स्थान पर मक्का से आए हुए 5 पीरों को पर्चा दिया था, और मक्का से आए 5 पीरों ने जब रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाही तब रामदेव जी ने उनको मक्का में भूले आए कटोरों में भोजन करवाया था। तब इन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। और ये मैं स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि उन पीरों ने, 5 पीरों ने बोला हम तो पीर है, आप तो हम पीरों के भी पीर हो। इसलिए पीरों के पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसके लिए पंथ स्थापित किया था, उसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। ये यहाँ पे एक लाइन छूट गई है तो ये मैं बता रही हूँ आपको। ब्यावली, ये देखो, इनके गीत भी याद करने हैं। ब्यावले गीत, गीत क्या? इनकी आस्था में भक्तों के द्वारा जो गाए जाते हैं, मेघवाल भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले। हमें ब्यावले, रीखिया, पर्चा, जम्मा, ये देवरा, ये नेजा, ये सारी चीज़ें इनकी जो शब्दावली है वे अच्छे से याद करनी है। कामड़िया पंथ। अब 13 ताली नृत्य, रामदेव जी के मेले में कांबड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बैठ कर किया जाने वाला यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र नृत्य है तो क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। इस नृत्य का प्रारंभ पादरला गांव पाली से मांगी बाई के द्वारा किया गया था। ये हमें नृत्यों में भी हमने पढ़ा है, तो हम रामदेव जी के साथ पढ़ लेंगे तो हमें 13 ताली नृत्य ईजी हो जाएगा। अब 13 ताली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अब 13 मंजीरे प्रयोग किया जाता है और मंजीरों के द्वारा ही नीचे बैठ के इस पे डांस किया जाता है। और इसमें प्रमुख आरक्षण क्या होता है? प्रमुख आकर्षण होता है ये 13 मंजीरे। काफ़ी बार एग्जाम है, क्योंकि आरएस क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है, इसलिए इसमें डीपली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि ये 13 जो मंजीरे हैं वह शरीर के किस किस अंग पर या कहाँ कहाँ धारण किए जाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना कि 9 मंजीरे, मोटी बात है, 9 मंजीरे कहाँ पे धारण किए जाते? दाएं पाँव पर। याद रखना, दाएं पाँव पर 9 मंजीरे धारण किए जाते हैं। बचे कितने? 4। 4 में से दो हाथों में होते हैं। 2 किस में होते हैं? हाथों में होते हैं। और जो 2 मंजीरे होते हैं वह कोहिनियों पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? कोहिनियों पर। थोड़ा सा इसमें पेन में मिस्टेक है तो थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि 9 दाएं पैर पे होते हैं, 2 क्या होते हैं? हाथों में होते हैं, और 2 कोहिनियों पे होते हैं। और इन मंजीरों को आपस में टकराकर ही बैठकर महिलाएं इसे नृत्य करती है, कामड़ जाति की महिलाएं। इस कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। प्रारंभ कहाँ से हुआ? पादरला गाँव कहाँ पे है? पाली में मांगी बाई के द्वारा किया गया था। ये 13 ताली नृत्य जो कि लोक कलाओं में भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। ये देखो, इन्होंने मतलब रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे, इन्होंने अपने जीवन में इतने चमत्कार किए थे, जनमानस का उद्धार किया था। इसलिए आज इन्हें प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक जनमानस में इन्हें लोक देवता की तरह सबसे प्रिय देवता के रूप में पूजा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। इन्होंने बचपन में भैरव नामक क्रूर राक्षस गोधन का नाश करने वाला वध कहाँ पे किया था? सातलमेर गांव में इन्होंने वध किया था। कहा जाता है कि भैरव राक्षस ने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का आतंक मचा रखा था, लोगों का भक्षण करते थे, मानव भक्षण करते थे, जनता इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो रामदेव जी अपने बचपन में ही इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था, या कहे कि उनका उद्धार किया था।
प्रतीक चिन्ह, अब रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है इनके पगली, क्योंकि इनका जो देवरा होता है, इनका जो मंदिर होता है उनमें उसमें इनके पगलियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके पगले हैं। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र देवता, ये देखो एक तो एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, कौन सा, 13 ताली नृत्य। एक रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है, वो कौन है, रामदेव जी है। और इन्होंने कवि है तो कौन सी पुस्तक लिखी, 24 बाणियाँ पुस्तक लिखी। ये हमें अच्छे से याद रखना है। मेला, अब इनका मेला कब लगता है, सीधी सी बात है, इनका जन्म कब हुआ था ये याद रखना हमें। तो जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने समाधि ली थी, कहीं पे दसवीं मिलती है, कहाँ पे एकादशी मिलती है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि ये हर संप्रदाय में लोकप्रिय देवता है, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। इनके भक्त इन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। बाल्यावस्था में इन्होंने कपड़े के घोड़े को भी उड़ा दिया था, इसलिए इन्हें प्रतीक रूप में इनके भक्त क्या करते हैं, कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। आगे हम चर्चा करें रामदेव जी के बारे में, तो प्रमुख मंदिर, इनका मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर। यहाँ स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, इन्होंने इनका निर्माण किया था मंदिर का। रामदेवरा जैसलमेर जो रुणेचा जैसलमेर में है, कब किया था, 1931 में किया था। अब ये तो क्या है, इनका मुख्य मंदिर है। अन्य मंदिर कहाँ पे है, एक ये पूछा जाता है खुंड्यास गांव अजमेर में, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। वैसे छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, सूरत गुजरात में है वैसे छोटा रामदेवरा, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंड्यास अजमेर में स्थित है। एक है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जहाँ पे इनके गुरु बालीनाथ जी की भी समाधि है, तो यहाँ पे इनका रामदेव जी का भी मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। एक है सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, एक कोटड़ा बाड़मेर में, और एक हल्दीना अलवर में। तो ये जो जहाँ जहाँ पे इनके मंदिर हैं उसको हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि प्रमुख मंदिर पूछते हैं, जो छोटे मोटे मंदिर भी होते हैं उनको भी काफ़ी पूछा जाता है। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, क्योंकि 1458 में, हालांकि इनकी जो जन्म की डेट है वह फिक्स नहीं है, जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और मृत्यु यानी कि इन्होंने निर्वाण या फिर कहे मोक्ष प्राप्ति की थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी ने रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर समाधि ली थी, इन्होंने जीवित जल समाधि ली थी। इनके इस दिन इनसे एक दिन पहले इनकी जो मुंह बोली बहन थी डालीबाई मेघवाल, उन्होंने भी क्या ली थी, जल समाधि ली थी। मतलब मेला इनकी समाधि और जन्म के बीच में है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 में राम सरोवर रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी ने जल समाधि ली। इनसे एक दिन पूर्व इनकी बहन डालीबाई मेघवाल ने जल समाधि ली, ये अच्छे से याद रखना है। डालीबाई का मंदिर रुणेचा मंदिर परिसर में है, रामदेव जी की समाधि के पास ही बना हुआ है, यानी कि बहन और भाई की जोड़ी है ये। इनका मंदिर भी साथ में एक जगह ही रुणेचा में बना हुआ है। पर्चा बावड़ी, और रामदेव जी की ये से याद रखना कि रामदेव जी के पर्चे फेमस है, तो ऐसे भी याद रखना, पर्चे मतलब पर्चा बावड़ी रामदेव जी रुणेचा में है, तो पर्चा बावड़ी भी रुणेचा में है। और राम सरोवर तालाब, ये ज्योग्राफी के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालाब और बावड़ियाँ ज्योग्राफी में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पर्चा बावड़ी और राम सरोवर तालाब रुणेचा में स्थित है। रामदेव जी के समकालीन देवता कौन थे, मल्लीनाथ जी जो बाड़मेर में है, हड़बूजी जो इनके मौसेरे भाई थे माना जाता है, मतलब समकालीन काफ़ी पूछा जाता है। और लोक देवता हड़बूजी इनके मौसेरे भाई थे। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। आगे हम चर्चा करें तो मल्लीनाथ जी ने पोखरण क्षेत्र की जागीर दी थी। मल्लीनाथ जी ने इन्हें गिफ्ट किया था क्या, पोखरण क्षेत्र, जिसे बाबा रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में देकर रुणेचा नामक नया निवास बनाया था। मतलब पहले किससे संबंधित थे रामदेव जी, पोखरण से संबंधित थे, फिर इन्होंने अपनी भतीजी की शादी में पोखरण तो दहेज में दे दिया और रुणेचा नामक एक नया गांव बसाया था। रामदेव जी की फड़ का सर्वाधिक वाचन जैसलमेर और बीकानेर में किया जाता है, क्योंकि इनकी यहाँ पे सर्वाधिक मान्यता है। नायक या कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर, यहाँ पे वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। मैंने बोला ये लोक कलाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र में आ गया, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत पूछे तो रामदेव जी का, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत पूछे तो किसका है, जीण माता का है। आगे हम चर्चा करें
तो रामदेव जी एक प्रमुख अवतारी पुरुष थे जिन्होंने समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। समाज सुधारक थे ये, क्योंकि इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए इन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया था। इनके अनुसार कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है, इन्होंने ऐसा कहा था। क्योंकि आजकल क्या है कि स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कौन से लोक देवताओं ने कहा था कि कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है, ऐसे क्वेश्चन देते थे, नीचे ऑप्शन देते थे, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। तो हमें क्या करना है, इनकी स्टेटमेंट भी अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने क्या कहा था, कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की थी, इसलिए तो इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक, इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, हिंदू इन्हें पीरों के पीर मानते हैं। रामदेव जी कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी की वंशज मृत को दफनाते हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे दफनाने की जगह जलाते हैं ऐसा दे देंगे, तो हमें अच्छे से याद रखना है। और इतना टफ टॉपिक नहीं है, बस आप 1-2 बार इन्हें पढ़ लेंगे तो ये इजीली है, क्योंकि हम लोग राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में इजीली हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। और जो रामदेव जी का गाना है रामसा पीर वाला, हे रामसा पीर, हे रूणे जा राधनिया राजा जमाल जीरा कवरा रानी मैना देला राल रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर, ये गाना सुन लो, माता पिता का बायोडाटा अच्छे से याद हो जाएगा, कहाँ से इनका मंदिर है, ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन का है कि हम लोग जो भक्ति गीत है या गाने हैं वो सुनते हैं, बड़ों से मारवाड़ी में बातें करते हैं, तो आजकल क्या है, मारवाड़ी शब्दावली पूछी जाती है, पूछ लेते हैं तोरण किसे कहते हैं, ओरण किसे कहते हैं, ये क्या है, रकड़ी किसे कहते हैं, बाटा किसे कहते हैं, भोगली किसे कहते हैं, ऐसे करके आभूषण वगैरह पूछ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत बड़ों के बुजुर्गों के टच में भी रहा कीजिए, और थोड़ी बहुत ये भक्ति गाने वाले राजस्थानी सॉन्ग वगैरह ये भी सुना कीजिए, ताकि माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ा अपने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी हमें याद हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। थैंक यू, हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।